हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जो कक्षा यानी तीसरी से लेकर 12वीं तक या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसके बिना आप गणित पढ़ना अधूरा समझिए। क्योंकि हर गणित में कहीं ना कहीं इस क्लास का उपयोग होता है। आज का क्लास है हमारा मैथ का भिन्न का घटाना यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न को किस प्रकार घटाते हैं, कैसे घटाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करके आप बताएंगे कि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आ रहा है कि नहीं। कुछ कमी हो तो उसे भी बताइए, ताकि मैं अपने कमी को सुधार सकूं। अभी थोड़ी हमारी स्थिति सही नहीं है, इसलिए कुछ कमियां भी हो सकती हैं, उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेम बड़ा सहयोग कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहायता कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अधिक परिश्रम करके और अच्छे अच्छे क्लास ला सकूं। मैं आप लोग को इस सूचना देना चाहता हूँ, यदि आप लोग इंग्लिश में और मैथ में कमजोर है तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़िए। आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा, यानी आप लोगों को लाभ होगा। आप लोग को मैथ पढ़ने और गणित मैथ पढ़ने और इंग्लिश पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भिन्नों का घटाना यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का घटाना किस प्रकार करते हैं, यानी इंग्लिश में से सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, यानी भिन्न का यानी फ्रैक्शन को किस पर घटाते हैं, कैसे घटाते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को भिन्नों का जोड़ बताया है कि भिन्न को किस प्रकार जोड़ते हैं। आज मैं इस क्लास में आप लोगों को भिन्न को घटाना बताऊंगा कि भिन्न को किस प्रकार घटाते हैं, कैसे घटाते हैं, उनके नियम क्या हैं। चलिए देखिए प्रश्न दिया है, निम्न भिन्नों को घटाओ। तो ये हमारा प्रश्न है। देखिए, दिया है 71/100 माइनस 43/100। देखिए, जब भिन्न का हर समान हो तो हम केवल अंश को जोड़ते या घटाते हैं। अगर जोड़ रहेगा तो अंश को जोड़ेंगे, घटाना रहेगा तो अंश को ही घटाएंगे। आप ये ध्यान रखिए। अब अंश किसे कहते हैं, हर क्या कहते हैं, ये ऊपर वाले भिन्न के ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। यानी ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर कहते हैं। इसे हिंदी में अंश और हर कहते हैं। हर मतलब निचला भाग। यदि भिन्न के नीचे वाला भाग समान हो तो हमें केवल हर को जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो आज की क्लास घटाना है तो हम घटाएंगे। देखिए, हम क्या लिखेंगे, 71 माइनस 47। अब पूरा बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 71 अधिक है, 47 कम है, तो 71 में 47 घटाएंगे। कभी कभी हमारा इधर का अंक अधिक हो जाएगा, इधर का कम होता है, तो जो कम रहेगा उसी को घटाएंगे। अधिक वाला अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में बचेगा, अगर अधिक वाला प्लस में रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा। तो देखिए, 71 में से 47 घटाएंगे तो 11, यानी एक है तो डालेंगे 11 में 7 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी 24 बटे क्या हो गया, 100 हो गया। 24 बटे 100 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, 2 से काट के छोटा करेंगे, 4 से काट सकता है 4, 24 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 बटे 20, यानी 6/25, यानी कट के छोटा आंसर क्या आ जाएगा, यानी 6/25 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हम बताते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या दिया है, 91/120 माइनस 81/200। अब देखिए, इसमें हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं होते हैं तो क्या करना पड़ता है, तो हर का लेस यानी एलसीएम निकालना पड़ता है। हर का क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, यानी 120 और 200 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। देखिए, 2 छक 12 0, 2 1 2 0, यानी ये भाग विधि एलसीएम कहते हैं। 2 3 6 0, 2 5 10 0, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10। अब 3 से कटेगा, 3 5 15, 25 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 का 5, 5 25, 5 का 5, एक हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और फिर 24, 24 से 25 120, 12 25 60, यानी 600। इसका एलसीएम कितना आएगा, 600 इसका एलसीएम आ जाएगा। अभी लेस इसका कितना आएगा, 600 आएगा। इसका लेस है 600 होगा। इसे हम रिजल्ट कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ जगह का थोड़ा स्थान का कमी है। अब देखिए, यहाँ एलसीएम क्या किया था, 600। अब 120 का पारा पड़े कि 600 आए तो 0 0 ऐसे खत्म, 12 25 5 आ रहा है। इसका अंश क्या है, 91। 91 हम किसका गुणा करेंगे, 5 का।
अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 200 का भाग डबल जीरो खत्म, यानी 2 3 से 3 आ रहा है। तो 81 इसका अंक क्या है 81। 81 में कितना गुणा करेंगे 3 का। अब गुणा करने के बाद 5 एक नंबर 5 5 नंबर 45 आ गया, माइनस 3 एक नंबर 3 3 आठे 24 हो गया। अब बटे 600। अब देखिए 455 माइनस 243 आ गया, यानी 455 अधिक है, उसमें से हम घटाएंगे। देखिए 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, यानी 212 बटे 600 आ गए। अभी 2 से काट के छोटा कर सकते हैं, या 4 से भी कटेगा। 4 बचे 20, 0 बचा के 4 3 12, और 4 एक 4 2 बचा, 4 एक 4 2 4 से भी 0, यानी इस प्रकार 3 से कट सकता है। 3 एक 3 3 से 3 से नहीं कटेगा, यानी हमारा 503 बटे 150 यानी 150 आ गए। अब ऊपर यदि अधिक होता है तो हमें क्या करना होता है, तो हमको कहाँ गलत हो गया है, यानी 2 यहाँ क्या 4 पचे 20, 4 पचे 20 और गलत हो गया, यहाँ 4 पचे 20 होगा, 4 किया 12 यानी 53 ही होगा, और 4 20 यानी 53, यानी 53 बटे 150 आएगा। सॉरी वहां पर मिस्टेक हो गया था, यानी हमारा उत्तर क्या आएगा 53 बटे 150। इस प्रकार से हमारा घटाना हो जाएगा। अब देखिए हम दूसरे प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं। देखिए 5 बटे 8 माइनस 1 बटे 10 माइनस 7 बटे 15 माइनस 9 बटे 20। अब देखिए इसमें हर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हर का लसन लेना पड़ेगा, यानी 8 10 15 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा भाग विधि से। देखिए 2 चौका 8 और 2 पचे 10 15 2 से नहीं कटा, ऐसे करेगा 2 ढाइया में 20, फिर 2 से 2 दूना 4 5 ऐसे उतरेगा 15 ऐसे 2 पचे 10, फिर 2 से 2 एक 2 5 ऐसे उतरेगा 15 ऐसे उतरेगा 5 ऐसे, और 3 से कटेगा 1 5 3 पचे 15 5, एक बार 5 से कटेगा 1 5 का 5 5 का 5। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 24 24 पचे 120। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 120। 120 इसका एलसीएम आ गया। अब 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे 120 में, तो क्या होगा 8 का नंबर 15 आ रहा है, तो यानी 5 गुणे 15 होगा, माइनस 10 का भाग में 12 आएगा तो 1 गुणे 12 यहाँ लिखाएगा, 1 गुणे 12, फिर 15 15 छक्का 90 15 7 15 बार 120, तो यहाँ 7 गुणे 8 7 गुणे 8, यानी 15 पचे 50 15 छक्का 90 15 7 15 बार 120, फिर यहाँ माइनस 0 0 करे 2 से 12 6 9 गुणे 6, यहाँ 9 गुणे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा अच्छा पूरा कर लेंगे, 15 पचे 75 होगा, माइनस 12 का नाम 12 होगा, माइनस 8 7 56 होगा, माइनस 6 9 54 होगा। अब बटे पूरा में से कितना 120 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ ए माइनस है 12 56 माइनस है 54 माइनस है, प्लस केवल क्या है 75 प्लस है, तो हमें माइनस माइनस एक में आना पड़ेगा, तो 75 माइनस कितना हो जाएगा 4 6 10 2 12 12 2 हासिल 1 5 5 10 10 11 हासिल 12, यानी 122 हो गया बटे 120 हो गया। अब हम इसमें घटाएंगे, यानी 75 कम है 122 ज्यादा है, तो इसमें घटाएंगे 12 में से 5 निकलेगा 7 बचेगा, यहाँ 11 में से 7 निकलेगा 5 बचेगा, 11 में से 7 यानी 4 बचेगा, यानी माइनस 47 बटे 120 हो गया, यानी माइनस 47 बटे 120, तो हमारा आंसर आ गया माइनस 47 बटे 120 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ आंसर देखिए थोड़ा कमी है, ये हमारा आंसर है माइनस 47 बटे 120। इस प्रकार घटाना को घटाते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 4 31 बटे 80 माइनस 11 बटे 80 माइनस 7 बटे 80 माइनस 3 बटे 80। देखिए यहाँ हर बराबर है, जब हर बराबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अंश को जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो 31 माइनस 11 माइनस 7 माइनस 3 हो गया, अब बटे पूरा में 80 हो गया, पूरा 80 हो गया। देखिए 11 माइनस है 7 माइनस है 3 माइनस है, तीनों को एक में जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा 31 माइनस कितना हो जाएगा, यानी 10 10 20 21, यानी 21 हो जाएगा। 31 माइनस 21 बटे 80, अब 31 में से 21 निकलेगा तो 10 बटे 80 बचेगा। देखिए 0 0 कर सकता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 बटे 8 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया 1 बटे 8 या 1 बटे 80 भी हो सकता है, दो विकल्प या दिया रहेगा यहाँ पर, वैसे 1 बटे 8 इसका आंसर हो गया। ये हमारा आंसर 1 बटे 8 हो गया। इस प्रकार हम ऋण को घटाते हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, देखिए यहाँ क्या दिया है, सही में घटाना दिया है, 3 सही 7 बटे 40 माइनस 7 सही 9 बटे 40। तो देखिए यहाँ हर समान है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यानी 3 - 7, 3 - 7 प्लस 3 - 7, और यहाँ हर बराबर है तो लिख देंगे 7 - 9 बटे 40 यहाँ घटेगा 3 यानी -4 बचेगा, अब प्लस हो जाएगा सब 9 में से 7 यानी -2 बटे 40 यानी 2 बटे 40, तो हो जाएगा यहाँ हमारा -4 सही 2 बटे 40, इसे काट भी सकते हैं तो हो जाएगा -4 सही 2 20 यानी तो -4 सही 1 बटे 20 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार लगा सकते हैं, ऐसे भी आप लगा सकते हैं यानी 20 तिया 20, 4 तिया 12 120 137 ऐसे करेंगे यानी 4 तिया 12 12 यानी 120 और 127 माइनस हो जाएगा 7 चौक 28 7 चौक 28 280 यानी 279 अब बटे 40 लिख सकते हैं ऐसे लगाकर। उसके बाद इसमें घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस इतना बचेगा। यदि काट के छोटा करेंगे तो 2 8 16 2 1 2 और 20 आ गए, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ 20 चौका 80 यानी -4 20 चौका 80 1 बच गया, तो यानी वह -1 बटे 20 आ गया। चाहे इस तरह लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, दोनों आंसर एक ही जैसा ही आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है 50 यानी 9 सही 9 बटे 50 -7 सही 3 बटे 64। अब देखिए यहाँ हर जो है वो समान नहीं है, तो हमको किस प्रकार से लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखेंगे कोष्ठ में 9 - 7 और प्लस यहाँ लिख देंगे 9 बटे 50 और -3 बटे 64। अब यहाँ हर समान नहीं है तो 50 64 का लसन निकालना पड़ेगा। 50 64 का लसन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 5 10 2 3 6 2 दूना 4। अब 2 से यानी 5 2 2 2 बटे 16 फिर 25 वैसे खुलेगा 2 बटे 16 फिर यानी ये समझिए 2 2 यानी 2 दूना 4 4 8 16 16 25 बटे 64 5 5 आ जाएगा। ऐसे काटेंगे तो ऐसे ऐसे इसका कटेगा, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 16 16 32 32 64 64 5 20 80 2 5 37 2 32 फिर 5 दूना 5 0 5 दूना 10 5 3 15 16 यानी 1600। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 1600 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 1600, तो यहाँ हम लिखेंगे 9 में 7 घटाएंगे 2 बचेगा और यहाँ 1600। अब यहाँ 50 का भाग देंगे थोड़ा 0 0 कटेगा 5 3 15 5 दूना 10 32 आ रहा है, तो 9 में यहाँ क्या लिखेंगे 32 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 64 का भाग देंगे 16 करना 16 16 चौका 64 यानी यहाँ 100 4 25 आएगा, तो 3 गुणे 25 लिखेंगे 3 गुणे 25 लिखेंगे। इन्हें गुणा करेंगे तो 9 गुना 18 का 8 से 9 की 27 1 28 माइनस 25 3 75 बटे 1600। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा बटे 1600। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये बगल में 2 है तो यानी 2 सही 213 बटा 1600 ये हमारा आंसर हो गया। आप इस प्रकार से घटा सकते हैं। देखिए यहाँ अब देखिए यहाँ क्या हम 8 3 7 2 को यहाँ से लिख लेंगे 5 -3 -7 -2 इस प्रकार लिख लेंगे। अब प्लस पोस्ट में 5 बटे 8 -1 बटे 4 -3 बटे 10 -1 बटे 5 इस प्रकार लिख लेंगे। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 7 3 10 12 -12 में से 5 निकलेगा तो -7 बचेगा -7 बचेगा। यहाँ क्या होगा 8 4 10 5 का 10 लेंगे तो 8 8 पचे 40 आएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 40 आएगा। आप ध्यान दीजिएगा हम इसका एलसीएम डायरेक्ट निकाल लिए हैं। यदि आपको एलसीएम आएगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 8 4 10 5 का एलसीएम क्या आता है 40। अब 8 का भाग में 8 पचे 40 होता है 8 पचे 40 इसके ऊपर 5 है तो अंश में 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा। यहाँ 4 का भाग देंगे 4 40 तो 10 कितना 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस रहेगा यहाँ -10 हो जाएगा -10 यहाँ 10 चौका 40 4 3 12 हो जाएगा।
यहाँ -5/40 आते करना 8 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया हमारा -7 और प्लस इसे जोड़े घटाएंगे तो 25 और ये 10 12 8 20 30 यानी 25 - 30 तो यहाँ -5 आएगा, -5/40। अब यहाँ कटेगा तो -7 और 5 करना 5 -1/5/40 तो हमारा आंसर होगा -7 1/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा -7 1/8 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप भिन्न को लगा सकते हैं। भिन्न के एक नियम और है, उस तरह से भी आप भिन्न को जोड़ या घटाना को हल कर सकते हैं। जैसे इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं 6×5 = 30 और 5 35/6 ऐसे भी करके लगा सकते हैं। 2 1 2 1 3 3/2 ऐसे भी 20 का 11 में गुणा करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 यानी 220 230 37 237/20 हो जाएगा। यहाँ 237/20 -3 दूना 6 2 8/3 इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अब 2 6 20 3 का लसा लेंगे, तो इसका लसा दायरे निकालेंगे तो 3 3 3 4 5 3 का 5 3 4 5 4 3 12 12 60 इसका लसा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। लसा 60 निकालेंगे, 6 का भाग 10 आएगा तो 10 का 35 में गुणा करेंगे तो 350 हो जाएगा। 350 माइनस 2 का भाग 30 आएगा, 30 3 90 हो जाएगा, 30 3 90 हो जाएगा। 20 का भाग 20 3 60, 2 का 20 3 60 3 का गुणा करेंगे 3 7 21 80 लाई 2 3 दूना 6 2 8 और 3 दूना 6 यानी 681 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ 3 का 3 दूना 6 20 20 का 8 में गुणा करेंगे 8 दूना 16 160 हो गया है हमारा आंसर। अब क्या करेंगे 90 माइनस है 681 माइनस 160 माइनस है, इसको 1 में जोड़ेंगे यानी 350 माइनस कितना हो जाएगा देखिए यहाँ 1 हो जाएगा 6 8 14 14 6 20 और 23 को 3 80 2 आ जाएगा और 2 1 8 माइनस 881 आ रहा है यहाँ 831 सॉरी 831 आया है 831/60। अब देखिए 350 कम है 831 ज्यादा है यानी 350 831 में से 350 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 1 बचेगा, 13 में से 5 निकलेगा तो 8 बचेगा, यहाँ 7 में से 3 निकलेगा 4 बचेगा यानी -481/60 हो गया। अभी देखिए 30 कट रहा है 3 करना 3 3 कटेगा नहीं, यही हमारा आंसर। अब सही लाना पड़ेगा 7 का भाग देंगे 6/48 8 हो जाएगा यानी -8 6/48 1 बचेगा यानी -8 सही 1/60 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप भिन्नों को हल कर सकते हैं, हमारा आंसर है। इस प्रकार हमने देखा भिन्नों को किस प्रकार घटाते हैं, कैसे घटाते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये भिन्नों का घटाना अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप भिन्नों के घटाना में कभी गलती नहीं करेंगे। यदि आप लोग को मेरे ये क्लास पसंद आया है तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिए। और आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। अब मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।